हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मिलता है आपको बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी देते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड कोर्स मिल जाएंगे, और हम अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं जैसे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली। इसके साथ साथ हम आपको फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बस मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था ये हम कंप्लीट देख चुके हैं, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे टॉपिक्स हो गए, जितने भी आपके टॉपिक्स थे जो चैप्टर नंबर 1 में थे, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के साथ ही करी है हमने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरी लास्ट के लिए छोड़ के रखी थी। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हमने समझे उसी के साथ हमने क्या किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज फाइनली मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो भी आपके जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, ये वाले भी ना आपके न्यूमेरिकल जैसे ही है, क्योंकि इसमें आपको तुक्का नहीं लगा सकते। इसमें आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है, और फिर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकाउंट्स है इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तुक्के वाले काम नहीं चलते, यहाँ आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम लगाते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर्स हमारे कितने करेक्ट होते हैं। आपको भी देखना है कि आप लास्ट में कितने आंसर्स करेक्ट करते हैं। जो यदि आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं तो दोबारा आप क्या करो, क्लास को दोबारा अटेंड करो, दोबारा से वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन है। अब इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आप मन से कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते। ओके, तो पहले इसको आपको पहले पूरा पढ़ना है, पूरी डिटेल देखनी है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Vidit and Seema were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। देखो दो पार्टनर हैं, सपोज कर लो एक है V और एक है S, ये दो पार्टनर्स हैं, और जिस रेशो में ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं वो है 3:2। फिर लिखा है देयर कैपिटल वर 1,20,000 एंड 2,40,000। इनकी कैपिटल भी आपको देके रखी है, एक की है 1,20,000 और एक की 2,40,000। फिर लिखा है दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है इस कैपिटल पे, कितना, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर बोला है द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी 18,000 दिया है। द इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल विल बी। अब आपसे पूछा है कि जो आपका विदित पार्टनर है इसका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट बताना है आपको, विदित की कैपिटल पे कितना होगा, ऑप्शन आपको देके रखे हैं। ओके, अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पे अब आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट है विदित की कैपिटल का वो कितना होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, पूरा आपको सारी इंफॉर्मेशन देके रखी है, बस हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और फिर बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर आया है। राइट, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस पे हमें करना क्या है। पूछा क्या है, इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल। देखो कैपिटल कितनी दी है, सबसे पहले विदित की कैपिटल दी है 1,20,000 दी है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको कितना देके रखा है, 10% देके रखा है। ओके, अब आपको बताना है कि इस पे इंटरेस्ट कितना है। बताइए कैसे बताएंगे अब आप इसको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों ही पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों का जब आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपको टोटल इंटरेस्ट पता लग जाएगा फर्म का, कि फर्म ने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स हैं हमारे पास V एंड S।
कैपिटल कितनी दे के रखी है क्वेश्चन में? 1,20,000 एंड 2,40,000, 1,20,000 एंड 2,40,000। और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% दे के रखा है, राइट, 10%, या ये दे के रखा है आपको 10%। तो 10% पे निकालोगे तो आपका आराम से आ जाएगा, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको सॉल्व करना। 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? सिंपल, ठीक है, 12,000 और ये आ गया आपका 24,000। क्लियर? ये आ गया क्या आपका अलग अलग पार्टनर्स का इंटरेस्ट, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स का इंटरेस्ट आया। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? विदित, विदित की आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, तो आप सोचोगे भाई 12,000 आ गया। अब देखो ऑप्शन में 12,000 भी दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे ए वाला टिक कर देंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करेंगे कि भाई जो हमने कैलकुलेट किया विदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 आ गया, ऑप्शन में भी दिया है 12,000, तो क्या कर देंगे? टिक करके आ जाएंगे, और ये हो जाएगा गलत, पूरा गलत करके आ जाओगे, एक नंबर आपके चले जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? एक नंबर को सेव करना है, और आप जरूर सेव करोगे यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो। मैंने आपको क्लासेस में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। देखो क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन देके रखी है ना प्रॉफिट की, ये ऐसे ही नहीं देके रखी, कुछ इसका कुछ यूज होगा तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देके रखी है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है। कॉन्सेप्ट यदि पढ़े होंगे मुझसे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। देखो अभी बताती हूँ। इंटरेस्ट आपको जो आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इसको टोटल कर लो। टोटल हुआ कितना फर्म का, ये तो अलग अलग पार्टनर्स का दिया है, अब इनको टोटल कर लो। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 12,000 और 24,000 को प्लस करोगे 36,000 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पे कर लेते 36,000। ये है क्या? टोटल इंटरेस्ट, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट आपका आया है 36,000, मतलब फर्म को 36,000 पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 18,000। प्रॉफिट सिर्फ फर्म के पास, मतलब जो पैसा है वो सिर्फ 18,000 है, और फर्म को पे कितना करना है? 36,000 पे करना है। तो क्या फर्म पे कर पाएगी? क्योंकि फर्म के पास तो इतना पैसा ही नहीं है ना भाई। 18,000 तो मात्र उसके पास प्रॉफिट है, और 36,000 पे करना है, कैसे करेगी भाई? इतना तो पैसा ही नहीं, कहाँ से पे करेगी? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बताओ? मैंने आपको बताई है 3 सिचुएशंस बताई थी मैंने, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, उस टाइम मैंने आपको 3 कंडीशन या 3 सिचुएशन बताई थी। उसमें से ये एक सिचुएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, यदि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ज्यादा है, और जो आपका प्रॉफिट है ये कम है, ठीक है भाई, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। फिर क्या देते हैं? जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है दैट इज 18,000, ये जो हमारे पास 18,000 प्रॉफिट बचा है, इसी को हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन और है कि हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉफिट है, ये होना कितने में था? 3:2 में, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग है। लेकिन ये सिचुएशन में हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो फिर कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। क्लियर? अब ये दिमाग वाली चीज थी, पूरे कॉन्सेप्ट वाली चीज थी यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे 12,000 टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो निकालेंगे, फिर उस रेशो में हम ये वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्लियर? अब समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चैप्टर में या फिर उस टॉपिक में, राइट। चलो अब निकाल लो उसका क्या? इंटरेस्ट ऑन, या आप कह सकते हो कैपिटल रेशो। सबसे पहले तो कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका रेशो निकालो। तो कैसे निकालेंगे इसका रेशो? देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके लिए, मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताती हूँ। दोनों की कैपिटल कितनी देके रखी है? दैट इज V एंड S, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी देके रखी है? देखो 1,20,000। चलो या फिर इनका इंटरेस्ट पे निकाल लेते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस पे निकाल लेते हैं। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो पे निकालना है, कैपिटल की नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना दिया है? 12,000 और 24,000, तो इसको हम लिख लेंगे 12
12,000 एंड 24,000। अब रेशो कैसे निकलता है, कैसे, बस जीरो को जीरो से कैंसिल करना होता है, और इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 1 is 12 और 12 2 are 24। इट मीन्स आपका जो रेशो है वो है 1:2। तो अब वो जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, 18,000। ये जो 18,000 आपका प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के रेशो में नहीं होगा, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में होगा, जो हमारा कितना निकल के आया है, 1:2, 1 या हाँ 1:2। ठीक है, क्लियर। अब कर दो डिस्ट्रीब्यूट। अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो आंसर निकल के आएगा आपका। डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। कितना दिया है, हमको विदित का पूछा है तो हम सिर्फ विदित का ही निकाल लेंगे। 18,000 आपका है प्रॉफिट, ठीक है, और हाँ 18,000 प्रॉफिट है, और 1/3 के रेशो में देंगे हम, 1:2 है तो 1/3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो और बता दो कितना आएगा। कैलकुलेट करिए इसको, बताइए कितना आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6,000, राइट, 6,000 आएगा। अब बताओ ऑप्शन में कहीं आपसे पूछा सिर्फ विदित का ही था ना कि विदित को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो मिलेगा 6,000। अब देख लो ऑप्शंस में दिया है कहीं 6,000 दिया है क्या, नंबर डी पे दिया है 6,000, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6,000। समझ गए। तो जिन लोगों ने भी जल्दबाजी में ये वाला आंसर टिक किया होगा ना उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, राइट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 6,000 आएगा। कैसे आया सबको समझ आया, अब समझ आ गया। चलो अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन, चलो यहाँ पे भी ले लो, डन। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 6:4:1. X guaranteed a profit of 15,000 to Z। अब देखो X क्या है, X, Y, Z तीन पार्टनर्स है हमारे पास, ये तीन पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी देके रखा है। X ने क्या किया है, गारंटी दी है, किसको दी है, Z को। देखो X है, इसने गारंटी दी है Z वाले पार्टनर को कि ये क्या करेगा, इसको प्रॉफिट देगा, कितने का, 15,000 का। ठीक है, X ने कहा है Z से कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 15,000 के प्रॉफिट की। फिर क्वेश्चन कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, कितना दिया नेट प्रॉफिट आपको, 99,000 देके रखा है। X शेयर इन द प्रॉफिट, आपको बताना है कि X जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, राइट। अब देखो X ने गारंटी भी दी है, किसको दी है, Z को। अब आपको बताना है कि X का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा। प्रॉफिट कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 99,000। ये देखो ये 99,000 दिया है। अब आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि X का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा। अब आप कैसे बताओगे, सबसे पहला काम कि ये जो आपको प्रॉफिट दिया है ये तीनों पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आप कैलकुलेट करो कि ये जो आपको प्रॉफिट देके रखा है ये तीनों पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कितने पार्टनर्स है, 3 है हमारे पास, X, Y, Z, और जो हमारा प्रॉफिट देके रखा है वो है 90,000। 90 या 99 कितना दिया है, 99,000 है, 99,000। क्लियर। जो रेशो देके रखा है वो आपको दिया है 6:4:1, 6:4:1। अब आपको इस रेशो में क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इसको करेंगे तो बताइए कितना आएगा तीनों ही पार्टनर्स का, बताइए, कैलकुलेट करिए और बताइए तीनों पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले वाले को कितना मिलेगा, 54,000, दूसरे वाले को मिलेगा 36,000, राइट। और जो Z वाला पार्टनर्स है इसको कितना मिलेगा, 9,000, राइट। यह आ गया तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि जो Z है, Z को गारंटी मिली है कि भाई आपको 15,000 मिलेगा, और कौन देगा, X देगा, X आपको 15,000 देगा। तो क्या Z को 15 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको तो सिर्फ 9 मिल रहा है।
लेकिन इसको 15 देना है तो इसको और देना पड़ेगा। कितना देंगे, कितना और ऐड करेंगे हम इसमें? यदि हमको इसको 15 देना है तो बताओ, टोटल यदि 15 देना है तो हमें इसे 6000 और देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6000 और देंगे सो दैट कि क्या हो जाए, इसके 15 पूरे हो जाए, क्योंकि इसको गारंटी दी है। अब ये जो 6000 इसको हमने एक्स्ट्रा दिए, ये कौन देगा, एक्स देगा, क्योंकि इसी ने गारंटी दी है। तो इसके वाले प्रॉफिट में से ये 6000 माइनस हो जाएंगे। क्लियर, इसके 6000 माइनस हो जाएंगे। तो अब कितना आ रहा है इसका बता दो, इसी का शेयर पूछा है ना क्वेश्चन में, एक्स का कितना शेयर है। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो आप बता दो इसका कितना शेयर आएगा। करिए इसको माइनस, आप इसको माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 48,000, राइट, 48,000। क्लियर, समझ गए। हमने तीनों का शेयर निकाला, इसको 15,000 की गारंटी थी, इसलिए इसको हमने 6000 और दी, और किस पार्टनर ने दिए, एक्स ने। तो अब ऑप्शन में देखो कहीं पे 48,000 आ रहा है क्या, सी पे आ रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। समझ गए कैसे करना था, गारंटी वाला क्वेश्चन था, राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो, तो ये था हमारा कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन, राइट। समझ में आया सबको। अब देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कह रहा है, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स आपको दे के रखे हैं, राइट। क्वेश्चन में बोला है सोहन और मोहन दो पार्टनर्स हैं, और जिस शेयरिंग है उनका प्रॉफिट में किस रेशियो में है, 2:3, विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। अब इनकी कैपिटल भी दे के रखी है आपको, 5 लाख और 6 लाख कैपिटल दे के रखी है। ऑन 1 जनवरी 2020 सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन ऑफ 20,000 एंड 10,000। क्या किया अब यहाँ पे दोनों पार्टनर्स हैं, लोन दिया फर्म को। क्या किया, दोनों ने फर्म को लोन दिया, कितने का दिया, 20,000 का, और एक ने दिया 10,000 का रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड। अब आपको बताना है, ये आपको 4 ऑप्शन देके रखे हैं, इसमें से बताना है कि कितना लॉस दोनों पार्टनर में शेयर होगा, वो आपको बताना है। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, और आपको ऑलरेडी भी लॉस देके रखा है, कितना देके रखा है, 2,500 का लॉस आपको ऑलरेडी देके रखा है, जो कंपनी को हुआ है, जो फर्म को हुआ है। और इसके बाद आपको ये सारी चीजें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो इंटरेस्ट है वो आप लॉस में क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद आप दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैपिटल दी है, लेकिन कैपिटल में कोई वो नहीं दिया, इसमें आप कह सकते हो इंटरेस्ट नहीं दिया, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट का कोई इसमें आपको रेशो या परसेंटेज नहीं दे के रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन आपको जो बोला है लोन के बारे में, दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया, इट मींस दोनों पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो आपको वो कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के बाद ये लॉस जो है ऑलरेडी फर्म को लॉस होके दिया हुआ है, ठीक है, 2500 का ऑलरेडी फर्म को लॉस है। फिर आप क्या करोगे, दोनों अमाउंट को ऐड करोगे और फिर आंसर निकालोगे दोनों पार्टनर्स में कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए इसको पहले एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कि दोनों पार्टनर्स को आपने लोन में कितना इंटरेस्ट दिया है। चलिए तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इनका जो लोन का अमाउंट है वो है 20,000 एंड 10,000, ठीक है, 20,000 एंड 10,000 है। चलो ठीक है, एक का है 20,000 और दूसरे का है 10,000, ये दिया है। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई अमाउंट नहीं दिया, प्रोविजन के अकॉर्डिंग 6% दिया जाता है। तो हम दोनों को कितना देंगे, 6% देंगे। और कितने टाइम के लिए देंगे, जितने टाइम के लिए उनने फर्म को लोन दिया होगा। तो 1 जनवरी को लोन दिया है, इट मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए लोन मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर देंगे, 3/12 कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के लिए लोन दिया है। अब आप कैलकुलेट कर लो दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिल रहा है दोनों ही पार्टनर्स को, दैट इज सोहन एंड मोहन। बता दो कितना आएगा, ये सोहन का, ये मोहन का कितना आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देंगे। अब बता दीजिए कितना आएगा, दोनों का जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा। कैलकुलेट करने के बाद सोहन का कितना आ जाएगा, 330, राइट, इसका आ जाएगा 330। और जो सेकेंड वाला पार्टनर है इसका कितना आ जाएगा, 150, राइट। चलो
ये आ गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपको क्या करना है, टोटल फर्म का निकालना है ना, कि फर्म ने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल फर्म का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कर दीजिए दोनों को ऐड, कितना आएगा दोनों के ऐड करने पे, दोनों को ऐड करोगे तो 450 आ जाएगा, राइट। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 450 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस दे के रखा है, ऑलरेडी क्या दिया है, लॉस दे के रखा है, कितने का, 2500 का लॉस ऑलरेडी दे के रखा है। और फर्म को उल्टा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पहले से ही लॉस था, ऊपर से 450 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म पे कर रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 450, क्योंकि ये भी फर्म के लिए लॉस है और ये भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक तरीके का खर्चा है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करती है, राइट, एक खर्चा है। तो लॉस और खर्चा दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बता दो। टोटल लॉस अब कितना आ रहा है, ऐड करो और दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2950 आएगा, राइट, 2950। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा, चलो मैं यहीं पे आपको फटाक से डिस्ट्रीब्यूट करके बता देती हूँ। चलो, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, एस एंड एम। ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आया है दैट इज 2950, इसको हम, ये जो लॉस है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको रेशो दे के रखा है क्या क्वेश्चन में, 2:3, तो लॉस भी 2:3 में होगा। चलो कर दो, मतलब 2/5 एंड 3/5, ठीक है, 2:3 दे के रखा था। अब निकाल लो कितना लॉस है और अब आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके बता दो, पहले कितना लॉस आया है, पहले ये कैलकुलेट करके बताओ, बताइए। पहले वाले का कितना आ रहा है, 1180 आ रहा है सबका। चलो ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1180। सेकेंड वाले पार्टनर का कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो, 1770 आ रहा होगा, राइट। चलो 1770, क्या सबका यही आ रहा है, बताइए, क्या सबका दोनों पार्टनर्स में यही शेयर आ रहा है, राइट। अब आपको देखना है कि आंसर आपको पास ये है कि नहीं। ऑप्शन में हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, कहाँ दे के रखा है, पहले में तो नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें दे के रखा है, ठीक है। पहले वाले पार्टनर का 1180 एंड दूसरे वाले का 1770, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी वाला। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया, सिंपल सा था, बस सॉल्व करोगे ना तभी आंसर आएगा, ये तुक्केबाजी करोगे तो आंसर नहीं आएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसका निकाल लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया सबने। चलो आगे बढ़े आप, चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब बताना है आपको, इसमें रीड करो क्वेश्चन, ऑप्शंस देखो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पवन मैनेजर ऑफ द फर्म, एक पवन है जो मैनेजर है फर्म का, इज एडमिटेड एज पार्टनर, राइट। इसको एक पार्टनर की तरह एडमिट किया है, मतलब एक फर्म में पार्टनर को आपने एडमिट किया है 1 अप्रैल को, टू मैनेज द बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो पार्टनर बन गया है, राइट। सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर, अब उसको भाई सैलरी भी पे कर रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ पूरा फर्म का मैनेजमेंट देख रहा है, उसको सैलरी भी पे कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो सैलरी आ रही है, क्योंकि अब वो पार्टनर बन गया है, तो वो जो उसकी सैलरी है वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, ये आपको बताना है। मैंने आपको पढ़ाया है, सैलरी और कमीशन दोनों से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक्स और क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। बता दो, ट्रांसफर टू क्या हम डेबिट साइड में करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या फिर डेबिट साइड में करते हैं पार्टनर के करेंट अकाउंट में, या फिर डेबिट साइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर डेबिट साइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बता दो, सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ सैलरी कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, किस साइड डेबिट करते हैं। डेबिट तो करते हैं, ये तो कंफर्म है क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको डेबिट दे के रखा है ना, तो ये तो कंफर्म है कि हम डेबिट करते हैं, राइट। लेकिन कहाँ पे करते हैं, अब जब कहीं पे गलत भी दे के रखा है, जैसे कि चलो मैं भी आंसर नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे बताओ, आप ट्राई करो इसको कि कहाँ पे हम करते हैं, बताइए कहाँ पर हम शो करते हैं, सबसे पहली एंट्री कहाँ पे करते हैं। यदि किसी पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो पहले देखो, एक क्लू दे देती हूँ कि सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, क्योंकि जहां अकाउंट पहला सबसे पहला बनेगा सबसे पहली एंट्री भी वही होगी। तो बता दो, कैपिटल पहले बनता है, करेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। बताओ कहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं सैलरी से रिलेटेड चीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वहां पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। ट्रांसफर टू द डेबिट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, यहीं पे यहीं पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, इसको हम प्रॉफिट में वहां पे इसका एडजस्टमेंट नहीं करते, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। क्योंकि सैलरी क्या होती है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो चीज पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको करके भी बताया क्वेश्चंस, राइट। बाकी के ऑप्शंस आपको गलत देके रखे थे, करेक्ट आपको चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ पक्का, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से लाइक कर दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो। कर दिया? सबने कर दिया? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी रेडी है ना, फटाफट स्टार्ट कर दो, इसको सॉल्व करना, फिर मैं कराऊंगी, मैं तो कराऊंगी ही सही। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हमें अगेन देके रखे और इनका रेशियो देके रखा है। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला मेथड ये यूज कर रही है, एंड द बैलेंस ऑफ द सेम as on 31st March 2020 is 4,04,65,000। देखो लास्ट में आपको ये क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है, कैपिटल का दिया है 31 मार्च, एट द एंड में देके रखा है क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है 4,04,65,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली, राइट, क्लोजिंग वाली है, याद रखना। फॉर विहान एंड मान रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर हुआ, दोनों की ड्रॉइंग देके रखी है 65 ईच, मतलब एक की 65 और दूसरे की भी 65। फिर बोला है एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब भाई उनकी कुछ डीड है जिसमें कुछ बातें कही है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू दैम। भाई ओपनिंग कैपिटल पे जाहिर सी बात है भाई, ये तो अगर नहीं भी बोलते तो भी मैं आपको कैलकुलेट करने को कहती। क्यों कहती? क्योंकि ये साफ दिया है क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी हम क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देते, बल्कि कहाँ देते हैं? ओपनिंग कैपिटल। कहाँ गई? ये रही ओपनिंग कैपिटल पे, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आपसे क्या बोला है? कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर की पूछा है, दैट इज विहान। विहान की ओपनिंग कैपिटल बताना है, दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। डिविजिबल प्रॉफिट भी देके रखा है 2,25,000, जो कि दोनों में डिवाइड होगा, है ना। ये टोटल प्रॉफिट दिया है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, कितना? 2,25,000। अब आपको सिर्फ और सिर्फ विहान की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे? ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, ये ऐसे ही नहीं दी है, इन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, सिखाया है। जल्दी से फॉर्मूला कॉपी में लिख दो, जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, बता दो कि चारों में से कौन सा आंसर आएगा, बता दो। मैं भी कैलकुलेट करके बताती हूँ, चलो साथ में करेंगे, ठीक है, साथ में करेंगे तो फटाफट आ जाएगा हमारा आंसर। चलो तो हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको? जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी होती है वो लिखते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं बताओ? क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग ऐड कर देते हैं पार्टनर की, राइट, ठीक है मैम, ड्राइंग ऐड कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या माइनस करते हैं? माइनस क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स? बताओ क्या माइनस करते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल को तो हम क्या करते हैं? पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, राइट, और माइनस क्या करते हैं? जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलने वाला होता है उस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, राइट। और क्या कर देते हैं बताओ? और क्या करते हैं इस फॉर्मूले में इंक्लूड? एक चीज और माइनस होती है जो हमें क्वेश्चन में दी है, बताओ। एक चीज और माइनस होती है, क्या माइनस होती है बताइए? जो क्वेश्चन में हमें दी है ना, कहाँ गया भाई? इंटरेस्ट ऑन, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इसको कैलकुलेट भी करेंगे और इसको माइनस भी कर देंगे, राइट। तो इसको माइनस भी करेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? फॉर्मूला समझ आ गया? अब लगा दो वैल्यूज। चलो ये तो हमें फाइंड ही करनी है ना। चलो क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ विहान की, ओनली विहान, सिर्फ विहान का पूछा है तो विहान की क्लोजिंग कैपिटल देख लो क्वेश्चन में कितनी दे के रखी है। ये है विहान और कैपिटल दी है 4 लाख रुपीज। चलो 4 लाख लिख लो क्वेश्चन में, 4 लाख प्लस। अब इसकी ड्राइंग देख लो भाई, ड्राइंग दी है 65,000 ईच, दोनों की 65 दे के रखी है, तो इसको कर दो ऐड
65,000 को कर दो ऐड। अब क्या करना है, माइनस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना देके रखा है देख लो क्वेश्चन में, 2,25,000 प्रॉफिट है, लेकिन ये दोनों का है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 2,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में करोगे, 3:2। विहान का रेशो कितना है, 3 है, तो 3/5 में कर दो, राइट, 3/5। बता दो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, बता दो मुझे फटाक से, कैलकुलेट करके बता दो कितना अमाउंट आएगा। 5 से ही हो जाएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको 3 से, बताइए कितना आ जाएगा भाई, फटाक से बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 30,000 आ रहा है, राइट। चलो 30,000, अच्छा ये तो एक सेकेंड रुको, ये इंटरेस्ट है, रुको, वेट। चलो आपको प्रॉफिट में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना है, राइट। तो प्रॉफिट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1,35,000 है, राइट। चलो 1,35,000 समझ गए, मतलब ये जो पूरा प्रॉफिट है इसमें इसका शेयर कितना है, 1,35,000 का। तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो 1,35,000 को, 1,35,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देके रखी, पहले ये देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है ना, ओपनिंग कैपिटल बोला है। अब देखो हमें ये जो दिए है, ये क्या दिए, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले तो ये सब सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आपकी एक ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, है ना। उस पर्टिकुलर ओपनिंग कैपिटल में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जब आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे ना, तब आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। देखो ओपनिंग कैपिटल ये है, ओपनिंग कैपिटल जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, इसको ऐड कर दोगे, इसको इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, फिर ओपनिंग कैपिटल आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर वो जो कैपिटल आएगी उस पर फिर आप इंटरेस्ट लगाना, फिर उसको भी डिडक्ट करोगे उसके बाद। अच्छा मैं समझाती हूँ, डोंट वरी, सॉल्व करके एक एक चीज बताती हूँ। वेट, पहले इसको सॉल्व कर लो, इतना जो है ना पोर्शन इसको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो और उसको माइनस कर दो, फटाक से निकाल लो, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा बताओ। 3,30,000 आ रहा है क्या, राइट, 3,30,000 ये आ गया इतना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कैसे, यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, कैपिटल कितनी देके रखी है, हमने निकाल ली अभी ओपनिंग कैपिटल जितनी कैलकुलेट हुई, अभी ये ओपनिंग कैपिटल आई नहीं है क्योंकि इसमें से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना बाकी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये जो हमें अमाउंट दिया है दैट इज 3 लाख, वेट येलो ले लेती हूँ, यस 3,30,000 ये दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 10% बोला है ना, ठीक है 10% बोला है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालते हैं, देखो 10% निकालने के लिए 10/100 कर देते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हमें क्या बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल में निकालना है, और ये अभी ओपनिंग कैपिटल है नहीं, ये अभी नहीं है, तो इसमें हमें दोबारा से क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब ऐड कर दोगे ना, तब आपका निकल के क्या आएगा, इंटरेस्ट। अब आप कर दोगे तो सॉल्व, कितना, इसको सॉल्व कर दो जल्दी, देखो ये हो जाएगा कैंसिल, कितना आ रहा है आप बताओ, 3,300, राइट, समझ आ गया, 3,300 आ गया। अब आप क्या कर दो, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वहां पर, वेट यहाँ पे इसको ऐड, ये अपन ने एडिशन सही किया ना, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ उसको, 3,30,000, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,35,000, ठीक है। अच्छा 1,35,000 आपका प्रॉफिट है, ओके ठीक है। चलो तो आप इसको क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो, है ना। देखो इसको एक सेकेंड, हाँ चलो, हाँ अब इसको सॉल्व करना है, दैट इज 3,30,000 को जब आप सॉल्व करोगे दैट इज 1/110। अब इसको सॉल्व करो, है ना, अब इसको सॉल्व करो, थ्री टाइम्स हो जाएगा। अब आया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज, आ गया सबका 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो 30,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, अब आपको यहाँ पे माइनस करना है, राइट। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब यहाँ पे माइनस कर दो, दैट इज
1000 कर दो। अब क्या आंसर आ रहा है आपका, अब जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, इसको इसमें से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। ओके, कितना आंसर आएगा, 3 लाख आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं 3 लाख दिया है, चेक कर लो, डी में दिया है, देखें आंसर 3 लाख। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। देखो लास्ट वाली में थोड़ी कैलकुलेशन की कंफ्यूजन हो गई थी, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, डोंट वरी, इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। करना क्या है, देखो हमने पहले यहाँ तक का सॉल्व किया है ना, क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता था। ये जो कैपिटल आई हमने उसको यहाँ पे ले ली, क्योंकि अभी ये हमारी क्या नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं निकाला। तो इस पे हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, क्योंकि इस पे हमें क्या देना है, 10% का इंटरेस्ट देना है, जिसे हम ऐड कर देंगे। राइट, कैसे करेंगे, जो भी अमाउंट हमारी आई थी दैट इज 3,30,000, इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, 10% हमें देना था तो 10/100 किया, प्लस 10 क्यों किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा मैम आपने प्लस 10 क्यों किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल पे निकालनी है, या आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं आई थी क्योंकि हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, 10/100 करके निकाला, प्लस हमने जो रेट था उसको कर दिया, इट मीन्स हमारा क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकल गया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारा इंटरेस्ट आ गया कितना, 30,000, जैसे हमने फॉर्मूले में रखा, यहाँ पे माइनस किया, हमारा आंसर 3 लाख, हाँ हमारा आंसर 3 लाख आ गया। अब क्लियर, समझ आया, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था बट डोंट वरी, इट्स जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस। ठीक है, समझ आ गया। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, चलो यहीं से ले लो जल्दी से। डन, ले लिया। क्वेश्चन में भी हमने शायद कुछ किया है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहो तो ले लो, अदरवाइज इतना तो अब आपको एक्सपर्ट हो ही गए हो कि आप क्या निकाल लो, शेयर निकाल लो भाई, प्रॉफिट में लॉस में शेयर तो निकाल ही सकते हो। चलो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सबको समझ में आया। अब बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, ए बी सी पार्टनर्स, भाई 3 पार्टनर हैं, ए कैपिटल इज, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल आपको देके रखिए 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट he alone managed the whole business। क्या बोला भाई, 3 पार्टनर्स हैं, 2 ने तो कैपिटल दी है पर तीसरे वाले ने कोई कैपिटल नहीं दी, लेकिन वो अकेला ये सारा बिजनेस क्या कर रहा है, संभाल रहा है, वो बेचारा अकेला ही लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और अपने बिजनेस को चला रहा है। फिर आपसे बोला है सी वांट, अब भाई सी अकेला बिजनेस चला रहा है तो वो क्या चाहता है, 30,000 पर ईयर की सैलरी, वो चाहता है कि उसको 30,000 सैलरी मिले, दो द डीड इज साइलेंट, बस इसमें जो पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी प्रिस्क्राइब करके नहीं रखा डीड में, राइट, फिर भी वो क्या चाह रहा है, सैलरी चाह रहा है। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, फर्म को प्रॉफिट भी हुआ 1,50,000 का। हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपको बताना है कि तीनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में, अब आपको बताना है तीनों पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रोविजंस याद करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ प्रोविजंस पढ़ाए थे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो प्रोविजन को याद करना है, जल्दी से आपको दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना है और फिर आपको बताना है क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा। देखो 2 ने तो कैपिटल दी है, तीसरे ने नहीं दी, तीसरा चाहता है कि उसको सैलरी मिले। अब आप मुझे बताओ, डीड साइलेंट है, डीड कुछ नहीं कह रही, इट मींस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या सैलरी दी जाती है, पार्टनर्स को दी जाती है क्या, नहीं दी जाती, ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई सैलरी नहीं दी जाती। फिर अगला क्या बोला है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, अब प्रॉफिट बता दो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोविजन में क्या बोला है प्रॉफिट को लेके कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट आपको 1,50,000 देके रखा है, 3 पार्टनर्स हैं, कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जाहिर सी बात है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में इक्वली है, कौन से ऑप्शन में, देखो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी वाले में दिया है आपको इक्वली 1,50,000 का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में 50, 50 एंड 50,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हुआ, डी वाला। क्लियर, समझ गए, प्रॉफिट जितना भी था तीनों पार्टनर्स ने बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, तो हमारा जो डी वाला आंसर है वो करेक्ट है। क्लियर, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, अब लगाते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है, रमेश, राहुल एंड रमन आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, राइट। फिर आपसे बोला है रमन विड्रू 20,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द मंथ। अब रमन जो है ना क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, हर महीने ड्राइंग करता है, कब, मिडिल में,
ठीक है, मंथ के मिडिल में। मैंने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई थी। ड्राइंग जब कोई पार्टनर करता है तो या तो वो मंथ के बिगनिंग में करता है, मंथ के एंड में करता है, या फिर मंथ के मिडिल में करता है। तो यहाँ पे आपसे बोला है मिडिल। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर वॉज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है आपको 7200। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बताना है चारों में से कितना होगा। रेट बताना है 7%, 8%, 9 या फिर 6%। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिडिल ऑफ द मंथ में यदि कोई पार्टनर करता है तो किस रेट पे उसे इंटरेस्ट दिया जाता है, ये बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा है। इसका जो आंसर वो है 6%, राइट। 6% दिया जाता है। और यदि कोई पार्टनर बिगनिंग में करता है तो 6.5% होता है, और यदि कोई पार्टनर एंड में करता है तो 5.5 होता है। क्लियर? ये 3 कंडीशंस थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, राइट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो फर्म पार्टनर को देती है, पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो फर्म पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। वो आपको बताना है फर्म के लिए क्या है। लॉस है, ठीक है, लॉस है फर्म के लिए, या फिर कोई प्रॉफिट या गेन है फर्म के लिए, या फिर नीदर लॉस नॉर गेन टू द फर्म, मतलब ना तो लॉस ना ही गेन, कुछ भी नहीं है, या फिर लॉस है पार्टनर के लिए। ये आपको बताना है कि चारों में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। बताइए। देखिए, लॉस टू द फर्म, लॉस टू द पार्टनर, पार्टनर के लिए लॉस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिल रहा है ना भाई। जो चीज मिल रही है, यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए लॉस तो हो ही नहीं सकता, कहीं से नहीं हो, कतई ही नहीं हो सकता आपके लिए लॉस। फिर आपसे बोला है लॉस टू द फर्म, क्या फर्म के लिए ये लॉस है? भाई लॉस तो नहीं होगा। हाँ, फर्म का आप खर्चा कह सकते हो, लेकिन फर्म का लॉस नहीं है ना। फिर गेन, क्या प्रॉफिट? भाई प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, फर्म को कुछ मिल थोड़ी ना है, मतलब मिल नहीं रहा है, लेकिन फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को दे रही है, तो फर्म के लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि फर्म तो उल्टा क्या कर रही है, पे कर रही है, तो ये प्रॉफिट भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ना ही लॉस है ना ही गेन है, फर्म के लिए कोई लॉस भी नहीं है ना भाई। एक तरीके से आप एक्सपेंस कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, एक्सपेंस बोल सकते हो कि ये फर्म के लिए एक तरीके का खर्चा है, लेकिन लॉस तो बिल्कुल नहीं है। और गेन भी नहीं है। गेन क्यों नहीं है? क्योंकि फर्म को इससे कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि उल्टा फर्म को देना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। करेक्ट, समझ आ गया? चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़िए और बताइए। आपको सीक्वेंस वाला ये क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कैसे क्या सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है 1 2 3 4 में। बताइए, फटाक से बता दीजिए कि कैसे हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को करते हैं, वो आपको पूरा बताना है। ठीक है, बताइए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सीक्वेंस होगा वो आपका हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है ना, इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस होगा। कैसे? जो सबसे पहले है थर्ड। सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, सबसे पहले हम कुछ नहीं करते, सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज यही करते हैं। तो यहीं से आपको समझ आ जाना था कि भाई ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट। इसको आप यहीं से कट कर सकते, एलिमिनेशन किया करो। जब ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है ना, तो जो समझ आ गया ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दिया करो। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसलिए जो पहला हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। तो ये सिर्फ 2 में दे के रखा है, इसमें तो दे ही नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जो भी पार्टनर्स को, मतलब गारंटी बाय पार्टनर्स टू द फर्म, जो भी गारंटी पार्टनर्स ने फर्म को दी है वो करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, एंड देन लास्ट आप क्या करते हो, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसको याद कर लेना अच्छे से, राइट। क्योंकि सीक्वेंस को तो याद ही करना पड़ता है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। ये सीक्वेंस आपको एक बार देख लो अच्छे से और इसको याद कर लेना। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाऊं उससे पहले जल्दी से क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाले तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे ना, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्सेप्ट, राइट। और अकाउंट्स में तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन और अपने कॉन्सेप्ट को ही क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। चलिए जल्दी से लाइक शेयर कर दिया, सबने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको
आपको कैलकुलेशन करनी है, मन से कोई तुक्का वुक्का नहीं लगाना है, पूरा आपको कैलकुलेट करना है। और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जिसमें से आंसर बताएं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर, 2 पार्टनर दिए है, राइट। उनके नाम भी बहुत अजीब से दिए है। क्या दिया है, ग्रीन एंड ऑरेंज, 2 पार्टनर हैं। ग्रीन ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये क्या कर रहा है, एक पार्टनर है ग्रीन जो क्या करता है, हर महीने ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में करता है। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 8%, मतलब 8% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म इससे चार्ज करती है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग अमाउंट, अब इसका जो अमाउंट आया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो भी देके रखा है आपको 2600। आपको बताना है मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन वर्क। अब आपको मंथली ड्राइंग बतानी है, याद रखना मंथली पूछी है, ईयरली नहीं पूछी, पूरे साल की नहीं पूछी, सिर्फ 1 महीने की पूछी है, मतलब 1 महीने की मंथली कितनी है वो आपसे पूछी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है ना, वही फॉर्मूला लिखना है। जो वैल्यूज पता है उनको पुट कर दो, जो नहीं पता उसको इक्वल टू के साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर सारी चीजें कैलकुलेट करो। 4 ऑप्शन में से एक आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बताइए, सॉल्व करिए इसको और फिर मुझे बताइए कि इसका कितना आंसर आएगा। देखिए, यदि हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, हमें क्या बताना है। देखो, मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले लेनी होती है आपकी ड्राइंग इंटू 12। अब इंटू 12 क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, टोटल ड्राइंग लेते हैं, और जब टोटल ड्राइंग लेनी है तो हमें पूरे साल भर की लेनी है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, इंटू परसेंट, जो परसेंट आपको दिया है, राइट, जो परसेंट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन में दिया है वो परसेंट हम इंटू करते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, ये पूरा फॉर्मूला पता है, बस अब आपको वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया है, कितना दिया है, देखो ये दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया है 2600। तो जो चीजें दी हैं उनको आप लिख दो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दी है 2600। उसके बाद जो ड्राइंग है वो आपको बतानी है ना, मंथली ड्राइंग तो आपको बतानी है, तो इसको आप एज इट इज ही लिख दो, ये तो आपको बतानी है। इंटू 12 आपको पता है। परसेंट आपको कितना देके रखा है, आई थिंक 8%, हाँ 8% आपको देके रखा है, तो इसको कर दो 8/100, राइट। ये हो गया आपका परसेंट। एवरेज पीरियड, अब आप मुझे बताइए कितना आएगा। एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, देखो कहाँ दिया है, ड्राइंग कब करी है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में करते हैं, तो बताओ कितना परसेंट लेते हैं, या आप कह सकते हो कितना एवरेज पीरियड लेते हैं, 6.5, राइट। 6.5 हम लेते हैं क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो 6.5 हम क्या लेते हैं, एवरेज पीरियड। तो ये हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 12, राइट। अब इसको कर दो सॉल्व। अब हमको ड्राइंग पता करनी है, तो इसको कर दो इस साइड इज इक्वल टू के इस साइड, और जो चीज़ पता है उसको वहाँ कर दो, राइट। तो चलो कर देते हैं। ड्राइंग पता है तो इसको यहाँ पे, ड्राइंग नहीं पता मतलब मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इसको हम यहाँ ले आए, इज इक्वल टू इसको वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2600। उसके बाद जो चीज़ें इंटू में उसको डिवाइड में ला दो, जो डिवाइड में उसको इंटू में कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, या आपका जो 2600 है ये यहाँ पे आ गया, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 12, रुको पहले 12 आएगा, 12 इंटू में, देखो 12, 8 और 6.5 ये सारे इंटू में है तो सारे डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। इंटू 8 एंड इंटू 6.5। अब कर दो इसको सॉल्व। अब इसमें लगा लो अपनी मैथ्स वाली बुद्धि, और अब आप कर दो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए। सबसे पहले तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इधर एक 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, बताइए। देखो ये 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद बताइए, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर दो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका जो आंसर आएगा ना लास्ट में, वो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। क्लियर, 5000 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो क्या 5000 कहीं दिया है, देख ले रहे हैं भाई ऑप्शंस। ए में भी नहीं है, बी सी, देखो डी में दिया है आपको 5000, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 5000। क्लियर, समझ आ गया कैसे कैलकुलेट किया, राइट। डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से ले लिया, डन। चलिए
तो ये था हमारा 10th वाला क्वेश्चन, राइट? समझ में आया? समझ में तो आ ही गया होगा। पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आंसर निकालना, ठीक है? तुक्का नहीं लगाना है इसमें। ओके, चलो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 10 थे, हमने पूरे सॉल्व किए। आई होप आपको सॉल्व करने में तो मजा आया होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव हुए होंगे। यदि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने सो डोंट वरी, आप दोबारा से जाके एक बार कॉन्सेप्ट्स को देखना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट? तो जिसके सारे 10 में से 10 सही हुए उसको तो अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसके नहीं हुए हैं वो और अभी क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, दोबारा से क्लासेस को अटेंड करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे दोबारा से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। डेली क्लासेस में आपको जुड़ना है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको CBSE बोर्ड के कोर्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ साथ वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल को विजिट करें, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन करने में मजा आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।